नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां आज से पश्चिमी यूपी में डेरा डालेंगे जेपी नड्डा और अमित शाह। पीएम मोदी 40 से अधिक वर्चुअल रैली करेंगे। यूपी चुनाव में धार देने की बीजेपी की ये बड़ी कोशिश, जहां बीजेपी के दिग्गज अब मैदान में उतरते नजर आएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी संभालेंगे कमान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई नेता करेंगे चुनाव प्रचार। वहीं पश्चिमी यूपी में पहले चरण में होने हैं मतदान, उसके लिए जोरों पर है तैयारियां। जहां आज से पश्चिमी यूपी में डेरा डालेंगे जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी 40 से अधिक वर्चुअली सभा करेंगे। तो वहीं यूपी चुनाव में धार देने की कोशिश है बीजेपी की। पूरी तरीके से चुनाव प्रचार में जुटी नजर आ रही है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तक चुनाव प्रचार में जुटे नजर आएंगे। जहां पश्चिम यूपी में पहले चरण में मतदान होने हैं और इसी के चलते पश्चिम यूपी में बीजेपी का आज से डेरा, जहां एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह डेरा डालेंगे पश्चिमी यूपी में, क्योंकि पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी में होना है और इसके लिए जोरों पर तैयारियां हैं बीजेपी की तरफ से। जहां खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका हिस्सा बनते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 से अधिक वर्चुअली रैली करेंगे। तो वहीं यूपी चुनाव में धार देने की बीजेपी की ये बड़ी कोशिश। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? पश्चिम यूपी में बीजेपी आज से और ज्यादा सक्रिय दिखने वाली है, डेरा जमाने वाली है। बीजेपी के बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे। क्या कुछ अपडेट आज की? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पश्चिमी यूपी में पहले से जो चुनाव होना है, इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, यानी ये कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ अगर बात की जाए अमित शाह, जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पश्चिमी यूपी में डेरा डालेंगे। हालांकि चुनाव आयोग का इंतजार है कि चुनाव आयोग 22 जनवरी को नई गाइडलाइन दे सकता है। अगर चुनाव आयोग 22 जनवरी को नई गाइडलाइन दे देता है तो जाहिर सी बात है पश्चिमी यूपी में एक बड़ी जनसभाएं, बड़ी रैलियां देखने को मिलेगी, जिस तरीके से पहले से तो चुनाव है। हालांकि अगर इसकी बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने रैलियों पर रोक लगा रखी है, क्योंकि बढ़ते कोरोना को देखते हुए रैलियों पर रोक लगी हुई है। सिर्फ चुनाव आयोग ने ये कह रखा कि 5 सदस्य लोग डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग कर सकते हैं या फिर वर्चुअली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली कर सकते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का इंतजार है कि चुनाव आयोग 22 जनवरी को कौन सी नई गाइडलाइन देता है, जिसमें जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो पश्चिमी यूपी में जनसभाएं कर सकते हैं। जी, जिस तरह से विकास के काम किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, लगातार ये रणनीति रही है कि विकास की सीढ़ी चढ़कर इस चुनावी मैदान में उतरा जाए, तो उन कामों को गिनाने का प्रयास यकीनन इसमें देखने को मिलेगा। आशीष, देखिए भारतीय जनता पार्टी में अगर बात करें तो 5 साल जिस तरीके से 5 साल हुए हैं और 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी विकास किए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा से संबंधित हो, चाहे वो गरीबों को आवास देने के संबंध में सुरक्षित हो, या फिर शौचालय बनाने के, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं आम जनता के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी उन कामों को जनता के बीच में रखेगी। 2022 के चुनाव की अपील करेगी। 2022 में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, क्योंकि जो बड़े दिग्गज नेता है, जो बड़े चेहरे हैं, वो पश्चिमी यूपी में डेरा डाल देंगे। आज ही से डेरा डाल देंगे। बस चुनाव आयोग का इंतजार है कि चुनाव आयोग की जो नई गाइडलाइन आती है, कि 22 जनवरी की जो नई गाइडलाइन आती है, वो किस तरीके की आती। जैसे ही चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन आएगी, वैसे ही पश्चिमी यूपी में बड़ी जनसभाएं देखने को मिलेगी और बड़े चेहरे देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी के। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 40 से ज्यादा रैली करने वाले हैं वर्चुअली, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट आशीष?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो 7 चरणों में चुनाव होने हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे वो डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात कर ले या फिर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बात करें, तो कहीं ना कहीं जनता को एक संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यूपी में रैलियां करेंगे, तो वो सबसे अहम रह जाएगा, क्योंकि आम जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब रैलियां होंगी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे, वो जनता के लिए अहम रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब चुनाव के कुछ ही समय बचे हैं और ऐसे में जो बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो जनता के बीच में जाएंगे, तो उसका कहीं ना कहीं फर्क पड़ता दिखाई देगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो आज से बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरते नजर आएंगे, जहां खुद गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम यूपी को साधने का प्रयास करेंगे। चुनावी गाइडलाइंस का बस इंतजार है और उसके बाद लगातार तैयारियों को धार देने की कोशिश बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से की जाएगी, जहां पश्चिमी यूपी में पहले चरण में मतदान होने हैं और इसी के चलते पश्चिमी यूपी में पहले से ही बीजेपी ने अपना डेरा जमा लिया है, ताकि जल्द से जल्द चुनाव प्रचार को धार दी जाए और दोबारा से सत्ता हासिल की जाए, क्योंकि 2024 का रास्ता भी यूपी के चुनाव से होकर ही जाता है, दिल्ली की गद्दी का रास्ता। और इसी के लिए सीधा बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, जिसके लिए बड़े दिग्गज, बीजेपी के बड़े चेहरे जो है सीधा मैदान में उतरते नजर आएंगे और जनता से रूबरू होंगे। हालांकि जिस तरह से कोरोना तेजी के साथ बढ़ रहा है, वर्चुअल मोड का इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट, जहां पश्चिमी यूपी में पहले चरण में मतदान होने हैं और इसी के लिए पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने अपना डेरा जमा लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस चुनाव प्रचार को धार देते नजर आएंगे, तो वहीं खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसका हिस्सा बनते नजर आएंगे।